बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है और टॉपिक रसद की लचक के अवामिल। कि रसद की लचक किन बातों पर इन्हिसार करती है। कि रसद की लचक का इन्हिसार किन अवामिल पर होता है। सबसे पहले हमने कल देखा शय की नोयत। जो अशिया गल सड़ जाने या जल्द खराब होने वाली होती हैं, इनकी रसद की लचक कम होती है, क्योंकि अगर इनकी कीमत कम भी हो जाए तो इन अशिया के खराब होने के खदशे के पेश नज़र इनकी रसद को नहीं रोका जा सकता। और दूसरी, पायदार अशिया, इनकी रसद ज़्यादा लचकदार होती है, क्योंकि अगर इनकी कीमत कम हो जाए तो जब फरोख्त करने के बजाय ज़हीरा कर लिया जाता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। इसके बाद फ़नी और तकनीकी तब्दीलियाँ। अगर मुल्क में फ़नी तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हों और नई नई इजादात की बदौलत सस्ते तरीक़ा पैदाइश दरियाफ्त हों, अशिया की रसद में आसानी से इजाफ़ा किया जा सकता है और रसद ज़्यादा लचकदार हो जाएगी। कि अगर अमले पैदाइश सादा हो और इसमें सरमाया ज़्यादा दरकार ना हो तो रसद में इजाफ़ा करना निस्बतन आसान होता है, इसलिए रसद ज़्यादा लचकदार होती है। कीमत में अगर मामूली भी इजाफ़ा हो लेकिन हम उसकी रसद में ज़्यादा इजाफ़ा कर सकते हैं, क्योंकि मुल्क में अब ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है। पैसे के अलावा ज़्यादा पेचीदा मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। इसके बरक्स अगर अमले पैदाइश पेचीदा हो, यानी कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी इस्तेमाल हो रही हो, तो रसद कम लचकदार होती है, क्योंकि इस सूरत में अगर कीमत में इजाफ़ा हो जाए तो रसद में आसानी से इजाफ़ा नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनरी इस्तेमाल होती हैं, जिसकी वजह से हम इसकी रसद बढ़ा नहीं सकते। तो फ़नी हालात या फ़नी तकनीकी तब्दीलियों पर भी रसद की लचक का इन्हिसार होता है। अगर मुल्क में फ़नी तब्दीलियाँ हों, टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ जाए, तो उस तरह कीमत में इजाफे की सूरत में शय की रसद में मज़ीद इजाफ़ा किया जा सकता है। इसके बरक्स अगर फ़नी तब्दीलियाँ ना हों, पेचीदा मशीनें इस्तेमाल की जा रही हों, तो शय की रसद कम लचकदार होती है, क्योंकि अगर कीमत में इजाफ़ा हो जाए तो रसद में आसानी से इजाफ़ा नहीं किया जा सकता। इसके बाद मसारफ़े पैदाइश।
अशिया जिनकी ज़ायद मिक़दार तैयार करने पर मसारफ़े पैदाइश कम आए, इनकी रसद ज़्यादा लचकदार होती है। क्योंकि अगर इनकी कीमत में मामूली भी इजाफा हो जाए तो थोड़े से मसारफ़े पैदाइश बर्दाश्त करके ज़्यादा इकाइयाँ तैयार की जा सकती हैं। इससे मुराद कि हम अगर ऐसी अशिया की पैदावार कर रहे हैं कि हमें अगर उस शय की कीमत में इजाफा हो गया और हमने उस शय की पैदाइश में मज़ीद इकाइयाँ हासिल करने के लिए इतने मसारफ़े पैदाइश बर्दाश्त नहीं करने पड़ते, इतने अखराजात हमें बर्दाश्त नहीं करने पड़ते, लेकिन और उनकी कीमत में अगर मामूली सा भी इजाफा हो जाए तो हम उनकी रसद ज़्यादा कर देते हैं। क्योंकि उनकी मसारफ़े पैदाइश तो जिन अशिया के मज़ीद इकाइयाँ पैदा करने के मसारफ़े पैदाइश कम आते हैं कि जिनको मज़ीद पैदा करने के लिए हमें अखराजात इतने ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करने पड़ते, तो फ़रोख्तकार अगर इनकी कीमत में मामूली सा भी इजाफा हो जाए तो फ़रोख्तकार इनकी रसद को बढ़ा देते हैं। इन अशिया की रसद की लचक ज़्यादा होती है। इसके बरअक्स वो अशिया जिनकी मज़ीद पैदावार पर बहुत ज़्यादा मसारफ़ आएँ, हम इनको मज़ीद पैदा कर रहे हैं अशिया को, लेकिन इनके अखराजात तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो फ़रोख्तकार इनकी रसद में इजाफ़ा नहीं करते। इस तरह की अशिया की लचक कम होती है। तो मसारफ़े पैदाइश आइकम वाले स्टूडेंट का पेज नंबर 121 पर है और FA वालों का पॉइंट ये वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे। हमने देखा कि मसारफ़े पैदाइश के एतबार से भी शय की रसद को देखते हैं कि जिन अशिया को मज़ीद पैदा करने के अखराजात ज़्यादा आते हैं, इनकी रसद की लचक ज़्यादा होती है। इसके बरअक्स वो अशिया जिनको मज़ीद पैदा करने पर अखराजात कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, इनकी रसद की लचक कम होती है। इसके बाद सन्नत की पैदावारी सलाहियत। वो सन्नत जो पूरी इस्तेदाद से काम ना कर रही हो बल्कि इसकी पैदावारी सलाहियत बढ़ाई जा सके, तो इसकी रसद ज़्यादा लचकदार होगी और गोया रसद में इजाफा करना मुमकिन होगा। लेकिन अगर कोई सन्नत पहले ही पूरी इस्तेदाद के से काम कर रही हो तो इसकी पैदावारी सलाहियत में इजाफा करना मुमकिन नहीं होगा और रसद भी कम लचकदार होगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी सन्नत में 100 कुर्सियाँ बनाने की सलाहियत है, उसकी इस्तेदाद है 100 कुर्सियाँ बनाने की, उसमें 100 कुर्सियाँ ही बन रही हैं, उसकी इस्तेदाद भी 100 कुर्सियाँ बनाने की है और उसमें 100 कुर्सियाँ ही बन रही हैं। अगर ऐसा हो कि कीमत में इजाफा हो गया, वो सन्नत ज़ायद कुर्सियाँ नहीं बना सकती क्योंकि वो पूरी इस्तेदाद के मुताबिक काम कर रही है। तो ऐसे सन्नत जो पूरी इस्तेदाद के मुताबिक काम कर रही होती है, उस किसी शय की कीमत बढ़ने पर वो अपनी रसद में इजाफा नहीं कर सकती। इस तरह की सन्नत की लचक की रसद कम होती है। इसके बरअक्स वो सन्नत जिसमें 100 कुर्सियाँ पैदा करने की गुंजाइश है, उसकी इस्तेदाद 100 है लेकिन वो 50 बना रही है। अब अगर
कुर्सियों की कीमत में इजाफा हो जाता है तो मज़ीद कुर्सियाँ बना सकती है, क्योंकि 100 कुर्सियों की गुंजाइश है, 50 वो बना रही है, तो 50 की उसके पास गुंजाइश है। अगर उनकी कीमत में इजाफा हो जाता है तो कुर्सियों की रसद में भी इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनकी इस्तेदाद मज़ीद पैदा करने की है। तो इसी तरह अगर सन्नत की पैदावारी सलाहियत पूरी इस्तेदाद के मुताबिक ना हो तो उनकी रसद ज़्यादा लचकदार है, कीमत में इजाफे से वो शेयर की रसद को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर उनकी सनत पूरी इस्तेदाद से काम कर रही है तो पैदावारी सलाहियत में इजाफा मुमकिन नहीं होगा और रसद कम लचकदार होगी। इसके बाद अरसाए वक्त। आइकम वाले स्टूडेंट्स की बुक पर नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको करते हैं कि योमिया मंडी में रसद गैर लचकदार होती है। वक्त के लिहाज से भी शेयर की रसद की लचक का इन्हिसार होता है। योमिया मंडी, जो कि मंडी में रोज़ाना के तौर पर अशिया लाई जाती हैं, इनकी रसद गैर लचकदार होती है, जबकि कलील अरसा में रसद कम लचकदार और तवील अरसा में ज़्यादा लचकदार होती है, क्योंकि तवील अरसा में रसद को तलब के मुताबिक बढ़ाया और घटाया जा सकता है। अब देखिए स्टूडेंट, जो योमिया मंडी होती है फल वगैरह और सब्जियों की, जिसको हम रोज़ाना के तौर पर लाते हैं, इनकी रसद गैर लचकदार होती है। कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफे के बावजूद हम उसकी रसद में इजाफा नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी रसद को बढ़ाना मुमकिन नहीं होता। फल सब्जियों को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन तवील अरसा से मुराद लंबे अरसे वाली मंडी, इनकी रसद लचकदार होती है। पायदार अशिया वाली मंडी, अगर इनकी कीमत में इजाफा हो जाए तो इनकी रसद को बढ़ाया जा सकता है। तो अरसा वक्त के हिसाब से भी शेयर की लचक का इन्हिसार होता है। योमिया मंडी वाली रसद गैर लचकदार, जो कि कलील अरसा की होती है, कम अरसे वाली। इसके बाद तवील अरसा में रसद को तलब के मुताबिक बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसके बाद मुतफर्रिक अवामिल। और बहुत सारे अवामिल भी हैं जो इसकी लचक पर असरअंदाज होते हैं। अगर हुकूमत अशिया की दरआमद और बरआमद पर पाबंदी आयद कर दे तो उसकी रसद कम लचकदार होती है। अगर हुकूमत कहे कि हमने दरामद नहीं करने तो उनकी रसद में इजाफा करना मुमकिन नहीं हो सकता। कीमत बढ़ भी जाए लेकिन दूसरे ममालिक से अशिया नहीं आ रही, दरामद से मुराद के दूसरे ममालिक से अशिया को मंगवाना। अगर हुकूमत पाबंदी लगा दे दूसरे ममालिक से कि हम दूसरे ममालिक से अशिया नहीं मंगवाएंगे, अगर उनकी कीमत बढ़ भी जाए तो उनकी रसद बढ़ाना मकसूद नहीं हो सकता। इस तरह की रसद कम लचकदार होती है। और अगर हुकूमत पाबंदी आयद ना करे तो शेयर की कीमत में इजाफे से उस शेयर की रसद में इजाफा करना मुमकिन हो सकता है और इस तरह की रसद लचकदार होती है। तो ये थे स्टूडेंट्स, ये मुतफर्रिक अवामिल और अरसा वक्त आइकम वाले स्टूडेंट की बुक पर नहीं है। इसमें एक पॉइंट है कवानीन हासिल का इतलाक। स्टूडेंट्स की हम अगले चैप्टर्स में जाकर पढ़ेंगे, अभी के लिए हमें इसको नहीं पढ़ना क्योंकि ये मज़ीद डिटेल वाला टॉपिक है। तो अभी तक हमने रसद की लचक के वामिल पढ़े। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में तलब और रसद का तवाज़ुन पढ़ेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।